नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। बात मिडिल ईस्ट की जंग की जो लगातार भड़क रही है, मिडिल ईस्ट को लगातार जला रही है। अरब देशों के अहम ठिकाने तबाह हो रहे हैं। अब अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पर हमले कर रहे हैं, तो वहीं ईरान भी लगातार पलटवार कर रहा है। आज आक्रमण में हम आपको जंग से जुड़ी हुई तस्वीरें दिखाने वाले हैं, वो खबरें, वो तस्वीरें जो बताती हैं कि किस रूप में लगातार तनाव चरम पर है। हॉर्मुज को लेकर जो तस्वीरें सामने आई, देखिए ये है वो 3 तस्वीरें। हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर 48 घंटों में हॉर्मुज नहीं खोला गया तो ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला किया जाएगा, जिसके बाद ईरान ने भी जबरदस्त पलटवार की चेतावनी सीधे सीधे दे दी है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना स्टैंड वापस लेते हुए 5 दिन का एक तरह से कहा जाए कि सीज फायर की बात कही, हमले नहीं करने की बात कही। ट्रंप ने बाकायदा पोस्ट किया, लेकिन ईरान इससे इतर बात कर रहा है। ईरान कह रहा है अमेरिका डर चुका है। जो दूसरी तस्वीर नजर आती है, इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमले की शुरुआत तो की, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा कि वो जंग से आखिर निकले कैसे। अब तक सफलता के नाम पर तो अमेरिका के पास खामनेई की मौत के सिवाय बताने के लिए कुछ भी नहीं। खाड़ी में मौजूद अमेरिकी मित्र देशों पर ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया और सीधा सीधा करारा जवाब एक तरह से दिया है। जो तीसरी तस्वीर नजर आई, वो ईरान ने जंग की शुरुआत में कह दिया था कि अगर एक भी मिसाइल गिरी तो अरब जगत जंग की आग में झुलसेगा और इजराइल तबाह हो जाएगा। ईरान ने अपनी बात पूरी की और इजराइल पर जबरदस्त हमले किए। ईरान ने शुरुआत में अपने सस्ते ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, जिससे इजराइल में तैनात आयरन डोम, डेविड स्लिंग, थार्ड और पैट्रियट जैसे डिफेंस सिस्टम की भी महंगी मिसाइलें बर्बाद हो गई हैं। इसीलिए अब खास तौर से अमेरिका और इजराइल पर भी, उसकी ताकत पर भी बड़े सवाल उठते हुए नजर आते हैं। तो ये वो 3 तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि किस तरह से हालात चिंताजनक है। आइए करते हैं आगाज सफर और दिखाते हैं आपको आक्रमण की एक एक तस्वीर, एक एक खबर। और बड़ी खबर के साथ में शुरुआत वर्ल्ड ब्रेकिंग आक्रमण की। जंग के बीच यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान जो बेहद खास है। ईरान के पावर प्लांट पर हमले रोके गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पावर प्लांट पर हमले का प्लान फिलहाल 5 दिनों तक टाला गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान से 2 दिन से बातचीत जारी है और ये बातचीत सकारात्मक रही है। बातचीत के नतीजे पर अब आगे का फैसला होगा, लेकिन फिलहाल देखिए ये सोशल मीडिया पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो किया गया, उसमें कहा गया कि अभी फिलहाल 5 दिन तक ये सीज फायर है, हमले थमे हैं, लेकिन ये सिर्फ 5 दिनों की रोक है या फिर इस युद्ध के खत्म होने की एक उम्मीद, ये देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि 2 दिनों से जो बातचीत थी वो बड़ी अच्छी और बड़ी प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन हुआ है इस पूरे युद्ध को लेकर। हालांकि युद्ध का भविष्य क्या होगा, मिडिल ईस्ट का भविष्य क्या होगा, ईरान का भविष्य क्या होगा, ये इस बैठक, इस चर्चा में ही तय होगा। और ये लगातार बात कही जा रही है और सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप ने इस पोस्ट में स्पष्ट किया कि 5 दिनों तक किसी तरह के कोई न्यूक्लियर प्लांट पर हमले नहीं होंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर IRGC से जुड़ी हुई। IRGC ने एक बार फिर से अपनी ताकत दिखा दी है। IRGC से जुड़ी हुई खबर यह है कि मीडिया ने दरअसल एक वीडियो जारी किया है IRGC का, और वीडियो में मिसाइलों से भरा वेयर हाउस दिखाया गया है और तस्वीरों में कई स्टोरेज एरियाज भी दिखाए गए हैं। वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए तस्वीर, ये आपके सामने ये जो तस्वीर है, इसको देखकर आप समझ सकते हैं। दरअसल ये बाकायदा एक वीडियो IRGC की तरफ से जारी किया गया और उसमें बताया गया है कि ये जो वीडियो है ये मिसाइलों से भरा हुआ एक वेयर हाउस है। ये बड़ी ताकत, इस तरह के कई वीडियोस पिछले 24 दिनों में ईरान की तरफ से जारी किए गए हैं और ऐसा ही एक बार फिर से ये कहा जाए कि IRGC की तरफ से एक वीडियो जारी करते हुए कहा गया कि जिस रूप में बड़ी सैन्य ताकत है, कई स्टोरेज हैं, ये कई स्टोरेज एरियाज हैं और ये एक तरह से ईरान की मिसाइल की ताकत को दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भले ही इजराइल और अमेरिका ये दावा कर रहा हो कि उसने ईरान को जमकर नुकसान पहुंचाया है, तो ये अभी भी समझ लें कि अभी भी ईरान के पास में इतनी ताकत मौजूद है, इतना जखीरा मौजूद है। ये वीडियो एक तरह से जारी करते हुए यही बात दर्शाने की कोशिश की जा रही है। दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां पर एक चिंगारी महाविनाश ला सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक अल्टीमेटम ने पूरे खाड़ी देश में खौफ पैदा कर दिया। हालांकि उन्होंने ईरान के पावर सेंटर्स पर हमले का प्लान फिलहाल टाल दिया, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है।
आपको बताते हैं कि आखिर ट्रंप ने धमकी क्या दी थी। वॉशिंगटन से उठी एक दहाड़ ने तेहरान से लेकर रियाद तक हड़कंप मचा दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को झुकने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की घेराबंदी से अमेरिका भड़का हुआ है। ट्रंप का कहना है कि अगर वैश्विक सप्लाई लाइन को तुरंत बहाल नहीं किया गया तो अमेरिकी वायुसेना ईरान के बिजली घरों और पावर ग्रिड्स को निशाना बनाएगी। ये सिर्फ धमकी नहीं बल्कि एक सीधा वॉर डिक्लेरेशन माना जा रहा है। व्हाइट हाउस की इस सख्ती ने वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ईरान झुकेगा? जवाब है कतई नहीं। ईरान के सर्वोच्च नेता ने दो टूक कह दिया है कि अगर ट्रंप अपनी धमकी पर अमल करते हैं तो जंग सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगी। ईरान ने धमकी दी है कि वो खाड़ी देशों के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देगा। सबसे डरावनी बात है वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स पर हमले की धमकी। खाड़ी देश पीने के पानी के लिए समंदर पर निर्भर हैं और अगर ईरान ने इन प्लांट्स को निशाना बनाया तो सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देशों में पीने के पानी की एक एक बूंद के लिए हाहाकार मच जाएगा। यानी ईरान ने सीधे तौर पर खाड़ी देशों को बंधक बना लिया है। अब ट्रंप का टारगेट है ईरान के पावर प्लांट्स और सैन्य ठिकाने, और ईरान का टारगेट है खाड़ी देशों की रिफाइनरी और पानी के प्लांट्स। खाड़ी देशों में इस वक्त सन्नाटा है, लेकिन ये तूफान के पहले की शांति हो सकती है। कूटनीतिक गलियारों में भागदौड़ मची है ताकि इन 48 घंटों के भीतर कोई बीच का रास्ता निकाला जा सके, क्योंकि अगर ट्रंप का अल्टीमेटम हकीकत में बदला तो ये सिर्फ दो देशों की जंग नहीं होगी बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक एनर्जी ब्लैकआउट साबित हो सकता है। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। इस समय की अगली बड़ी खबर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान से जुड़ी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान पर हमले फिलहाल टाल दिए गए हैं। फिलहाल ईरान के पावर प्लांट पर हमले रोके गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अमेरिका ईरान के बीच में सार्थक बातचीत है और बातचीत के नतीजे पर आगे का फैसला होगा। ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट पर हमले का प्लान फिलहाल रोक दिया है, जिस पोस्ट का जिक्र अब से कुछ देर पहले हमने किया। बताया डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह से अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए इस बात की तस्दीक कर दी कि जो बातचीत हो रही है वो सकारात्मक रूप में जा रही है। फिलहाल इस बातचीत का नतीजा ये हुआ है कि ईरान के पावर प्लांट पर इजराइल या अमेरिका अभी फिलहाल हमले नहीं करेगा, कुछ समय तक की ये रियायत है और ये कहा बातचीत के नतीजे पर ही आगे का फैसला होगा। अब डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा सकता है कि गेंद एक तरह से ईरान के पाले में है। ईरान क्या निर्णय लेता है, ईरान वो जो निर्णय लेगा क्या वो होगा जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, जो इजराइल चाहता है। अगर ऐसा है तो ये देखने वाली बात है कि आने वाले वक्त में क्या मिडिल ईस्ट में अब शांति बहाल हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया, ईरान ने उसका पलटवार किया है, इन बयानों को खारिज कर दिया है। वॉर ब्रेकिंग डोनाल्ड ट्रंप के तमाम दावों को खारिज कर दिया है ईरान ने कहा है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप के साथ में तो कोई बातचीत हुई ही नहीं है।
ईरानी कार्रवाई के डर से डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट गए हैं, ये एक तरह से बात कही गई। और ईरान ने कहा है कि ये अमेरिका और ट्रंप के बीच का षड्यंत्र है और कुछ भी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और इजराइल षड्यंत्र रच रहे हैं। ईरान की तरफ से क्लियर कट मैसेज है। डोनाल्ड ट्रंप जो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दावे कर रखे हैं उससे इतर अब ईरान ने कहा है कि कोई बातचीत ही नहीं हुई। आखिर अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप किस बातचीत का हवाला दे रखे हैं? जब कोई बातचीत नहीं हुई तो आखिर किस रूप में क्या बातें कही जा रही हैं? और ईरान ने क्लियर कट ये कहा है कि जिस रूप में बातचीत का हवाला देकर फेक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है, ईरान ने तो कहा कि ईरान जिस तरह से बड़ी कार्रवाई कर रहा है इजराइल और अमेरिका पर, उससे डर गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट गए हैं। क्या अब ये कहा जाए कि जिन बातों का, जिन मुलाकातों का और जो अलग अलग आधार के बाद में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया जा रहा है, क्या वो झूठे हैं? क्योंकि अमेरिका की तरफ से या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इसके पहले भी कई बार जो दावे किए गए उस पर प्रश्न जरूर खड़ा होता हुआ नजर आया। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, अमेरिका और इजराइल का ईरान पर डबल अटैक, बड़ा अटैक नजर आया है। बड़ी खबर यह है कि ईरान की एक न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि तेहरान में 2 जगहों पर हमले किए गए हैं। तेहरान का जो बाहरी इलाका है वहां पर भी हमले की खबर सामने आई है। अगर ऐसा है तो ये मान के चलिए बातचीत क्या सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि फिलहाल 5 दिनों की रियायत है, हालांकि पावर प्लांट पर हमले की रियायत की बात कही गई थी, लेकिन ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने बड़ी ताकत के साथ में हमला किया। हमले के बाद के हालात देखिए, ये तेहरान की तस्वीरें, तेहरान जहां पर पिछले 24 दिनों से सिर्फ तबाही का मंजर नजर आता है। एक बार फिर उसी जगह पर उसी तीव्रता के साथ में बड़े हमले ईरान पर किए हैं। हमला करने वाला इजराइल और अमेरिका, इजराइल और अमेरिका की डबल ताकत के साथ में किस तरह से तेहरान के चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर नजर आता है, उसकी कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। तेहरान में 2 जगहों पर हमले की खबर है, बाहरी इलाके पर भी हमले की खबर सामने आई है। ये दावा ईरान की एक न्यूज एजेंसी की तरफ से किया गया है। उनका कहना है कि एक बार फिर से बड़े हमले इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पर किए गए हैं। तेहरान एक बार फिर धमाकों से दहल उठा है। खाड़ी के समंदर से जो खबर और जो तस्वीरें सामने आती हैं वो चौंकाती हैं। ईरान और अमेरिका के बीच में जारी माइंड गेम अब मनी गेम में बदल गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया तो ईरान ने समंदर के सबसे बड़े रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी संप्रभुता का ऐसा दांव खेला जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। ईरान ने ऐलान किया है कि अब हॉर्मुज से गुजरने वाले चुनिंदा जहाजों को $20 लाख यानी कि करीब 18 करोड़ रुपए का ट्रांजिट शुल्क देना होगा। ईरान के सांसद कह रहे हैं कि भाई जंग लड़ने के लिए पैसा चाहिए और ये पैसा अब समंदर से वसूला जाएगा। आखिर ईरान का ये हॉस्टेज इकोनॉमी प्लान है क्या और क्या ट्रंप इस वसूली को बर्दाश्त करेंगे? समंदर की लहरों पर अब ईरान का पहरा है। और पहरे की कीमत है 18 करोड़ रुपए। ईरान ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना शिकंजा कसते हुए नया ट्रांजिट शुल्क लागू कर दिया है। ईरानी सांसद अलाउद्दीन बैरोजर्दी ने साफ कर दिया है कि ये भारी भरकम टैक्स वसूलना शुरू हो चुका है। तर्क हैरान करने वाला है। लड़ाई में पैसे खर्च होते हैं और उस खर्च की भरपाई इन्हीं जहाजों से की जाएगी। जानकारों की माने तो ईरान इस पैसे का इस्तेमाल युद्ध की फंडिंग में करने वाला है। ये दशकों बाद पहला मौका है जब किसी देश ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर इस तरह की संप्रभु वसूली का दावा ठोका है। दरअसल ये पूरी बिसात डोनाल्ड ट्रंप की उस धमकी के बाद बिछाई गई है जिसमें उन्होंने ईरान के बिजली ढांचों को मलबे में तब्दील करने की बात कही थी।
ट्रंप ने 48 घंटे का वक्त दिया था, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने जवाबी चाल चल दी। तेहरान की नीति साफ है, दुश्मनों को छोड़कर सबके लिए रास्ता खुला है, लेकिन कीमत चुकानी होगी। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने उसके पावर प्लांट्स पर एक भी मिसाइल दागी तो हॉर्मुज का ये दरवाजा पूरी दुनिया के लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। यानी ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपनी बिजली कटने के बदले पूरी दुनिया का तेल रोक देगा। ईरान का ये कदम सिर्फ एक टैक्स नहीं, बल्कि अमेरिका और उसके सहयोगियों की नब्ज पर हाथ रखने जैसा है। 18 करोड़ की ये वसूली वैश्विक सप्लाई चेन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। अब देखना ये होगा कि 48 घंटे की डेडलाइन खत्म होने के बाद व्हाइट हाउस क्या कदम उठाता है। क्या ट्रंप इस टोल टैक्स के आगे झुकेंगे या खाड़ी के पानी में बारूद की गंध और गहरी होगी? आइए अब बात कर लेते हैं आज की बड़ी खबर की। बड़ी खबर, ईरान के एनिमेशन के जरिए यूएस इजराइल पर तंज कसा जा रहा है। जी हां, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बाकायदा वीडियोस जारी किए जा रहे हैं। हॉर्मुज को लेकर अपने रुख पर ईरान अभी भी कायम है। लगातार तमाम दावे किए जा रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने को लेकर, लेकिन अमेरिका के तमाम दावों पर पानी फेर दिया गया है। देखिए, ये एक वीडियो जारी किया गया, ये एनिमेटेड वीडियो था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ये वीडियो जारी किया गया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा बैठे हुए वीडियो देख रहे हैं, हॉर्मुज को लेकर रुख कायम किया है और ये वीडियो जारी करते हुए यूएस और इजराइल पर तंज एक तरह से कसते हुए नजर आते हैं। देखिए, ये बाकायदा जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप लगातार सोशल मीडिया पर अपडेटेड रहते हैं और वही तस्वीर दिखाई गई कि अब ये जो युद्ध है दरअसल वो साइबर वॉर के तौर पर नजर आता है। एक तरफ जिस रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा ये पोस्ट किया जो बार बार वो करते हैं कि भाई हमने तो ईरान पर हमले किए, हमने ईरान की नेवी डिस्ट्रॉय कर दी, उसके जहाजों को डुबो दिया, और उसी का साथ देता है आईडीएफ यानी कि इजराइल। और अब उसी को आधार बनाते हुए ये एक एनिमेटेड वीडियो जो है वो। और इसी बीच एक बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिका के ड्रोन को ध्वस्त कर दिया है। आईआरजीसी ने ड्रोन को गिराने का वीडियो जारी किया। बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग, अमेरिका का ड्रोन ध्वस्त किया है ईरान ने। समझिए ये कितना अहम हो जाता है और बाकायदा इसको लेकर सबूत पेश किए हैं, वीडियो जारी किया है आईआरजीसी की तरफ से। आईआरजीसी के जवानों ने ड्रोन को ध्वस्त कर दिया। अमेरिका दुनिया की सुपर पावर, ईरान उसके लिहाज से ये कहा जाए एक चौथाई हिस्सा भी नहीं, लेकिन उसकी ताकत अमेरिका पर भारी पड़ती हुई नजर आती है। वीडियो आपके सामने है, आसमान में अचानक से आपको अभी धुआं नजर आएगा, ध्वस्त करते हुए एक तस्वीर नजर आएगी। बताया गया है कि अमेरिका का ड्रोन ईरान में यहाँ पर मिस एडवेंचर करता हुआ नजर आता, अपने टारगेट को साध पाता उसके पहले ही आईआरजीसी के जवानों ने उस ड्रोन को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और वो बाकायदा गिराने का वीडियो भी जारी किया गया है आईआरजीसी की तरफ से। ये सिर्फ वीडियो नहीं है, ये एक नैरेटिव है, ये इस युद्ध में एक बड़ी तस्वीर पेश करने की कोशिश की जा रही है कि ईरान को भले ही तमाम अलग अलग देशों ने घेरा हो, लेकिन अभी भी ईरान सुपर पावर अमेरिका को बड़ी चुनौती दे रहा है, उसके भेजे गए ड्रोनों को ध्वस्त कर रहा है। और ये एक मैसेज देने की कोशिश है कि चाहे समंदर हो या आसमान हो, ईरान डटकर सामना कर रहा है और लगातार उसके जवाब दिए जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट की आग बुझेगी या ये सिर्फ एक नई जंग की शुरुआत है? ट्रंप ने ईरान के साथ शांति वार्ता की मेज सजा दी, लेकिन इस मेज पर जो शर्तें रखी गई उन्होंने तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक खलबली मचा दी। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान 5 साल तक मिसाइलों को भूल जाए और यूरेनियम को जीरो कर दे। वहीं ईरान का कहना है कि पहले हमारी शर्तों पर बात करो, क्या ये डील होगी या ये सिर्फ एक कूटनीतिक दिखावा है? देखिए खास रिपोर्ट।
मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध अभी कम नहीं हुई है। लेकिन कूटनीति के गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है। खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ जंग को खत्म करने के लिए एक ग्रैंड प्लान पर काम कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ इस शांति योजना की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। लेकिन शांति की ये राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि ट्रंप ने जो शर्तें रखी हैं, उनमें से पहली शर्त है कि अगले 5 साल तक मिसाइल कार्यक्रम पूरी तरह से बंद होना चाहिए। दूसरी शर्त है यूरेनियम संवर्धन 0 करना होगा। तीसरी शर्त मुख्य परमाणु केंद्र को ताला लगाना होगा। चौथी शर्त हिजबुल्लाह, हूती और हमास जैसे संगठनों को फंडिंग बंद करनी होगी। ट्रंप की ये शर्त ईरान के लिए किसी सरेंडर से कम नहीं है, इसलिए तेहरान ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। ईरान का रुख साफ है कि अगर अमेरिका को शांति चाहिए तो उसे भी अपनी जेब ढीली करनी होगी। ईरान ने साफ कहा है कि जंग में हुए नुकसान की भरपाई अमेरिका को करनी होगी। वहीं ईरान की शर्त भी अहम है। ईरान चाहता है कि युद्ध में हुए भारी नुकसान का हर्जाना मिले और भविष्य में ईरान पर कभी हमला नहीं होगा। इसकी लिखित गारंटी अमेरिका में अटकी ईरान की संपत्तियों को फौरन रिलीज किया जाए। फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच कोई सीधी बातचीत नहीं हो रही है। पर्दे के पीछे मिस्र, कतर और ब्रिटेन मध्यस्थ के तौर पर दौड़भाग जरूर कर रहे हैं। ट्रंप ने ईरान की मुआवजे वाली मांग को नॉन स्टार्टर यानी सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन वो फ्रीज एसेट्स लौटाने पर विचार कर सकते हैं। जानकारों का मानना है कि असली लड़ाई इस बात की है कि ईरान में फैसले कौन ले रहा है। शांति की ये कोशिशें अब शुरुआती दौर में हैं। ट्रंप का अंदाजा हमेशा से आक्रामक सौदेबाजी वाला रहा है, तो ईरान भी आसानी से झुकने वालों में से नहीं है। कतर इस बातचीत का केंद्र बन सकता है, लेकिन जिस तरह की शर्तें टेबल पर हैं, उसे देखकर लगता है कि मिडिल ईस्ट में मुकम्मल शांति का इंतजार अभी लंबा रहने वाला है। और आइए अब बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। आक्रमण की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग। इजराइल का हिजबुल्लाह पर बड़ा एक्शन है। लेबनान में लिटानी नदी पर अब अल कासामिया पुल के पास में बड़ा अटैक हुआ है। एक बार फिर से बड़ा हमला किया गया है लेबनान में इजराइल की तरफ से। अल मत्रिया और बुर्ज रहल के बीच की क्रॉसिंग पर बड़े अटैक किए गए हैं। जानकारी ये सामने आई, दरअसल खुद नेतन्याहू ने इसके आदेश दिए थे इस पुल को पूरी तरह से ध्वस्त करने के। देखिए ये किस तरह से धमाका हुआ, चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर नजर आया। हिजबुल्लाह का दरअसल हिजबुल्लाह पर बड़ा एक्शन था ये इजराइल का। बताया जा रहा है कि लेबनान का ये लिटानी नदी के पास में एक बड़ा पुल था, उसके पास में अटैक हुआ, अल कासामिया पुल, और उसके पास में अटैक होने की खबर है। बताया जा रहा है अल मत्रिया और बुर्ज रहल के बीच की जो क्रॉसिंग है उसके बीच में यह हमला किया गया। और खबर थी कि इस इलाके के आसपास हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो मौजूद हैं, उनको टारगेट करते हुए ये हमला किया गया। लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से, लेबनान की तरफ से दावा किया गया कि ये सीधे सीधे बड़ा हमला था। जिस जगह पर अटैक किया गया उस जगह पर हिजबुल्लाह की मौजूदगी ही नहीं थी। दरअसल इजराइल अब इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना चाहता है। ईरान के साथ साथ वो लेबनान को पूरी तरह से तबाह करना चाहता है। हिजबुल्लाह की तरफ से एक बार फिर से इस पर बड़े आरोप लगाए गए हैं। ये तस्वीर सामने आई। क्या दुनिया की चौधराहट खत्म होने वाली है? क्या अमेरिका का सुपर पावर वाला ताज खतरे में है? ईरान के साथ जंग की जिस आग को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुलगाया था, अब वो आग खुद अमेरिका के हाथ जलाने लगी है। ट्रंप तो कभी कहते थे कि युद्ध जल्द ही खत्म हो जाएगा, तो कभी खाड़ी में और घातक युद्धपोत भेज देते हैं। ये विरोधाभास बताता है कि वॉशिंगटन में अब कंफ्यूजन की स्थिति है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने ये साफ कर दिया कि वो सालों साल लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन इस जंग की सबसे बड़ी चोट यूरोप पर पड़ रही है, जहां पर अंधेरे और कंगाली का डर अब पुतिन की ओर हाथ बढ़ाने को मजबूर कर रहा है। क्या ट्रंप की जिद अमेरिका की साख पर
बट्टा लगा देगी। वॉशिंगटन की गलियारों में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है, ईरान युद्ध से निकले कैसे। ट्रंप ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला तो कर दिया, लेकिन अब यह जंग उनके हाथ से निकलते दिख रही है। ट्रंप के बयानों में कभी शांति की अपील होती है तो कभी विनाश की धमकी। जानकार मान रहे हैं कि अमेरिका यह तय नहीं कर पा रहा कि उसे इस दलदल में कितना और धंसना है। उधर तेहरान से आ रही आवाजें अमेरिका के लिए खतरे की घंटी हैं। ईरान ने साफ कर दिया कि उसकी तैयारी 2-4 दिन की नहीं बल्कि सालों लंबी जंग की है। ईरान का यह अड़ियल रुख अमेरिका की उस अजेय छवि को तोड़ रहा है जिसे वो दशकों से दुनिया के सामने पेश करता आया है। इस महायुद्ध के बीच असली बाजी मारता दिख रहा है रूस। तेल और गैस की किल्लत ने यूरोप की कमर तोड़ दी है। रूस की मारिया जखारोवा ने सीधा प्रहार किया है। उन्होंने यूरोपीय नेताओं को अपने ही देशों को अंधकार में धकेलने का दोषी बताया। हालांकि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन अभी भी रूसी गैस पर प्रतिबंधों को लेकर अड़ी हैं। लेकिन बगावत के सुर उठने लगे। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन ने खुलेआम चेतावनी दी है कि अगर रूसी ऊर्जा पर से बैन नहीं हटा तो यूरोप की ऊर्जा सुरक्षा तबाह हो जाएगी। सवाल यह है कि क्या ठंड और महंगाई के बीच यूरोपीय देश ट्रंप की जिद का साथ देंगे या अपने वजूद के लिए पुतिन के पास लौट जाएंगे। क्या अमेरिका दुनिया में अकेला पड़ रहा है? क्या गैस और तेल के बहाने रूस फिर से यूरोप का मसीहा बनेगा? ईरान का हॉर्मुज में 18 करोड़ की वसूली ने अमेरिकी दबदबे को चुनौती दी है। इतिहास गवाह है, जब जब कोई देश ईगो और युद्ध के बीच फंसता है उसकी साख गिरती है। वियतनाम से लेकर अफगानिस्तान तक अमेरिका ने यह सबक सीखा है। लेकिन क्या ईरान में भी वही गलती दोहराई जा रही है? एक तरफ ईरान की मिसाइलें, दूसरी तरफ पुतिन की गैस पाइपलाइन और बीच में फंसे हैं ट्रंप। अगर ईरान ने लंबी जंग खींच दी और यूरोप ने रूस से हाथ मिला लिया तो मुमकिन है कि इस जंग के खत्म होने तक दुनिया का नक्शा और सुपर पावर की परिभाषा दोनों बदल चुके हों। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की बड़ी खबर। ईरान ने एक बार फिर से इराक पर किया है बड़ा हमला। इराक के कुर्दिस्तान में जमकर तबाही मचाने की तस्वीरें सामने आई है। वॉर ब्रेकिंग, इराक के कुर्दिस्तान में ईरान ने बड़ा हमला किया है। ईरान की तरफ से कुर्दिस्तान में मिसाइल दागी गई, ड्रोन अटैक किया गया, जमकर तबाही देखने को मिली है और बाकायदा ईरान अब अपने हमलों के वीडियोस जारी कर रहा है। देखिए एक और तस्वीर, आपको ये एक और हैरानी होगी कि लगातार अब ईरान हमले के वीडियोस जारी करते हुए दुनिया को ये संदेश देना चाहता है कि ईरान की ताकत क्या है, या ये कहा जाए कि इजराइल और अमेरिका जो नैरेटिव पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान कमजोर पड़ रहा है, उसका ये जवाब है। अब देखिए ईरान की तरफ से इराक पर हमले किए गए, मिसाइल दागी गई, ड्रोन अटैक किए गए, जिसके वीडियोस भी बाकायदा जारी किए गए हैं। तो एक बार फिर से इराक पर जमकर तबाही देखने को मिली है और लगातार इसी रूप में एक तरह से हमले का वीडियो जो है वो जारी किया गया है। ईरान की तरफ से इराक पर बड़े हमले ताबड़तोड़ जारी हैं। यहाँ पर जिस रूप में मिसाइल या फिर ड्रोन दागे गए उसकी तस्वीर एक बार फिर नजर आती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या 2026 वो साल है जब दुनिया के नक्शे से इकलौते सुपर पावर का नाम मिट जाएगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप की एक जिद ने अमेरिका के विनाश की स्क्रिप्ट लिख दी है?
ईरान के साथ छिड़ी ये जंग अब सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं, बल्कि ये पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है। एक तरफ हॉर्मुज की घेराबंदी से दुनिया की सांसें अटक गई, दूसरी तरफ रूस और चीन ने अमेरिका की घेराबंदी शुरू कर दी। पुतिन की वापसी हो रही है। शी जिनपिंग ताइवान पर नजरें गड़ाए बैठे और नाटो के पुराने साथी अब अमेरिका का साथ छोड़ने लगे हैं। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें डिकोड करते हैं कैसे ईरान का ये युद्ध अमेरिका के लिए अब गले की हड्डी बन चुका है और कैसे दुनिया एक नए सोवियत युग और चीनी दबदबे की ओर बढ़ रही है। ईरान युद्ध ने अमेरिका को उस मोड़ पर लाकर खड़ा किया है जहां उसे अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी रूस के आगे झुकना पड़ सकता है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद है। खाड़ी के तेल संयंत्रों पर आग बरस रही है। नतीजा दुनिया में तेल और गैस का अकाल। अमेरिका ने मजबूरी में रूस को 30 दिन की राहत दी, लेकिन अगर जंग खिंची तो ये राहत मजबूरी बन जाएगी। अगर ट्रंप को दुनिया की इकोनॉमी बचानी है तो उन्हें पुतिन को तेल बेचने की इजाजत देनी ही होगी। और जिस दिन ऐसा हुआ, यूक्रेन का साथ छूटेगा और रूस एक बार फिर महाशक्ति बनकर उभरेगा। वही पुराना सोवियत रूस वाला रुतबा, वही ताकत। लेकिन खतरा सिर्फ रूस नहीं बल्कि असली शिकारी तो बीजिंग में बैठा है। चीन इस मौके की ताक में सालों से था। पेंटागन की रिपोर्ट कहती है कि 2027 तक चीन ताइवान को निकलने की तैयारी में है। जनवरी में ईस्ट चाइना सी में जो हजारों जहाजों का जमावड़ा दिखा वो तो महज ट्रेलर था। जब अमेरिका ईरान के रेगिस्तान में अपनी पूरी ताकत झोंक देगा, तब ताइवान की रक्षा के लिए उसके पास न सेना होगी न संसाधन। चीन के लिए ये गोल्डन चांस है। जैसे ही ताइवान पर लाल झंडा लहराएगा, दुनिया ये मान लेगी कि अमेरिका की चौधराहट खत्म हो चुकी है और अब ड्रैगन का युग शुरू हो गया है। 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद अमेरिका ने सोचा था कि वो अजेय है। 9/11 के बाद जॉर्ज बुश ने पूरी दुनिया को डराकर साथ कर लिया था, लेकिन 2026 का ईरान युद्ध अलग है। ट्रंप बार बार नाटो से मदद मांग रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे पुराने वफादार अब दूरी बना रहे हैं। यूरोप अब अमेरिका का पिछलग्गू बनकर अपनी बर्बादी नहीं चाहता। वो अपनी अलग सेना बना रहा है, अपनी सुरक्षा खुद तय कर रहा है। अब अमेरिका के पीछे चलने वाला यूरोप उसे चुनौती देने की तैयारी में है। अमेरिका की मनमानी के दिन अब लद चुके हैं। तो क्या एक ऐसे दौर में हम हैं जहां अमेरिकी शांति का अंत हो रहा है? ईरान की आग ने अमेरिका के अहंकार को झुलसा दिया। एक तरफ पुतिन का सोवियत सपना सच हो रहा है, तो दूसरी तरफ चीन की विस्तारवादी नीति दुनिया को डरा रही है। और सबसे बड़ी बात, नाटो जैसा मजबूत कवच अब टूटकर बिखर रहा है। अगले कुछ महीने तय करेंगे कि व्हाइट हाउस की साख बचेगी या दुनिया एक नए त्रिकोणीय शक्ति केंद्र से रूस, चीन और एक स्वावलंबी यूरोप के बीच बंट जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की तरफ। बड़ी खबर आई, लंदन में 4 एम्बुलेंस में आग लगने की खबर है। दरअसल बताया जा रहा है IRGC के प्रॉक्सी अशब अल यामिन पर शक जताया गया है। तो ये कहा जाए कि अब मिडिल ईस्ट की जंग लंदन में भी नजर आ रही है। 4 एम्बुलेंस में अचानक से आग लगने की खबर। यहूदी स्वयंसेवी EMT की दरअसल ये एम्बुलेंस थी जिसमें आग लग गई। देखिए तस्वीरें, ये आपको कुछ लोग आते हुए नजर आएंगे। ये एम्बुलेंस की तरफ जाते हैं और कुछ ही देर बाद यहाँ पर आग की लपटें उठना शुरू हो जाती हैं। ये तस्वीर दरअसल यहूदी स्वयंसेवी EMT थी जिसकी एम्बुलेंस थी, उस जगह पर इसको आग के हवाले किया गया। आखिर इस वारदात को अंजाम देने वाले लोग कौन थे, ये बड़ा सवाल है। अब ये जो तस्वीर आप पहले देखिए, ये तस्वीर दरअसल लंदन की है और लंदन में एम्बुलेंस में आग लगा दी गई। एक साथ 4 एम्बुलेंस आग के हवाले कर दी गई और उसके कुछ देर पहले यहाँ पर कुछ लोग आते हुए नजर आए थे। अब जानकार कहते हैं कि अशब अल यामिन का ये काम है जिसने इस वारदात को अंजाम दिया। अशब अल यामिन दरअसल IRGC या ईरान के ही प्रॉक्सी संगठन है जो कि लंदन में भी एक्टिव हैं और यहूदियों पर किस तरह से एक बार फिर से नाराजगी जताई गई है,
ये इस तस्वीर में देखा जा सकता है। फिलहाल इस घटना के बाद से अब हड़कंप मचा हुआ है। बार बार सोचा जा रहा है कि क्या अब इजराइल और अमेरिका की तरफ से जो चिंगारी लगाई गई थी, अब उसकी आग दुनिया के अलग अलग देशों में फैलती हुई नजर आती है। लंदन में हुई इस घटना से तो ऐसा ही नजर आ रहा है। अमेरिका विनाशकारी युद्ध के लिए अपनी तिजोरी के दरवाजे खोलने जा रहा है। ईरान के साथ छिड़ी जंग अब सिर्फ मिसाइलें और ड्रोन तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये डॉलर की जंग बन चुकी है। एक तरफ ट्रंप प्रशासन 200 अरब डॉलर के अतिरिक्त फंड की मांग कर रहा है, तो दूसरी तरफ ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का दावा है कि पैसों की कोई कमी नहीं है। लेकिन क्या वाकई क्या अमेरिकी जनता पर महंगाई का बम फूटने वाला है? बेसेंट कह रहे हैं कि टैक्स नहीं बढ़ेंगे, पर सवाल यह है कि आखिर ये खरबों रुपए आएंगे कहां से? आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट, ईरान युद्ध का वो इकोनॉमिक शॉक जिसने व्हाइट हाउस की नींद उड़ा कर रखी है। ईरान के रेगिस्तान में बरसता बारूद अब वॉशिंगटन की जेब पर भारी पड़ रहा है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने दुनिया के सामने यह दिखाने की कोशिश की है कि अमेरिका के पास नोट छापने की मशीन और युद्ध लड़ने का दम दोनों मौजूद है। बेसेंट का कहना है कि युद्ध के लिए फंड की कोई कमी नहीं है और अमेरिकी सरकार इस खर्च को उठाने में पूरी तरह सक्षम है। लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। ट्रंप प्रशासन अमेरिकी कांग्रेस से 200 अरब डॉलर यानी करीब 16 लाख करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि मांगने की तैयारी में। यह वो पैसा है जिसे सप्लीमेंट्री फंड कहा जा रहा है, ताकि आने वाले महीनों में सेना की तैयारी में कोई कमी ना रहे। भले बेसेंट कह रहे हो कि टैक्स नहीं बढ़ेंगे, लेकिन अमेरिकी लोगों के मन में ग्रेट डिप्रेशन और महंगाई का खौफ घर कर गया है। आखिर ये युद्ध इतना महंगा क्यों है? इसका जवाब है ट्रंप की वो डेडलाइन जिसपे उन्होंने 48 घंटे के भीतर ईरान के पावर प्लांट्स को तबाह करने की धमकी दी। बेसेंट इस धमकी को सही ठहराते हैं। उनका कहना है कि कभी कभी शांति के लिए तनाव बढ़ाना पड़ता है और ईरानी सिर्फ यही भाषा समझते हैं। लेकिन इस तनाव की कीमत पूरी दुनिया चुका रही है। हॉर्मुज संकट के कारण कच्चे तेल की कीमतें रॉकेट बन चुकी हैं। अमेरिकी अधिकारियों के संकेत बता रहे हैं कि युद्ध के शुरुआती चरण में अरबों डॉलर स्वाहा हो चुके हैं। ये वियतनाम और अफगानिस्तान के बाद अमेरिका का सबसे महंगा सैन्य अभियान बनता जा रहा है। स्कॉट बेसेंट का बयान भले ही लोगों को भरोसा दिलाने के लिए हो, लेकिन इतिहास गवाह है कि युद्ध कभी सस्ता नहीं। अगर ईरान ने हॉर्मुज को लंबे समय तक बंद रखा और जवाबी कार्रवाई में खाड़ी के तेल कुओं को निशाना बनाया, तो 200 अरब डॉलर भी ऊंट के मुंह में जीरे के समान साबित होंगे। क्या ट्रंप का यह महंगा दाव उनकी कुर्सी और अमेरिका की इकोनॉमी को ले डूबेगा, या फिर अमेरिका एक बार फिर नोट छापकर इस संकट से निकल जाएगा? फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें उन 48 घंटों पर टिकी हैं, जिसके बाद या तो शांति होगी या फिर एक ऐसा महायुद्ध जिसका बिल कई पीढ़ियां चुकाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस समय की अगली बड़ी खबर जान लीजिए। इजराइल का ईरान पर बड़ा हमला है। एक बार फिर से राजधानी तेहरान समेत कई जगहों पर बड़े अटैक। दरअसल ईरान में धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। जगह जगह तेहरान समेत कई जगहों पर एक साथ बड़े हमले किए हैं, ड्रोन से या फिर मिसाइलों से। तस्वीर आप देखिए, रात के अंधेरे में भी पूरा आसमान सिर्फ इन्हीं
चमकती आग के गोलों से पटा पड़ा है। लोगों के मन में ये चमकते गोले डर पैदा कर रहे हैं, खौफ पैदा कर रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीर तो अब मानो ईरान के मुस्तकबिल में लिखी जा चुकी है और लगातार यहाँ के भविष्य को दर्शाती है। इजराइल ने एक बार फिर से ईरान पर बड़ा अटैक किया। तेहरान का आसमान यूं ही लगातार चमक रहा है, आग के गोलों से धधक रहा है। तेहरान समेत कई जगहों पर अटैक किए गए हैं। एक साथ कई जगहों पर धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। और आइए बात कर लेते हैं अगली खबर की। ईरान के निशाने पर अब तेल अवीव भी है। जी हां, एक बार फिर से इजराइल को निशाना बना रहा है ईरान। बड़ी खबर ये सामने आई है कि तेल अवीव पर क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइलों से हमला किया गया है। क्लस्टर मिसाइलों को इंटरसेप्ट अब डिफेंस सिस्टम कर रखे हैं। सभी क्लस्टर बमों को इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल है। देखिए, यही जो एक तरह से क्लस्टर बमों का इस्तेमाल ईरान की तरफ से किया जा रहा है। एक ऐसी मिसाइल जो हमला तो एक मिसाइल के माध्यम से होता है, लेकिन जगह जगह पर धमाके और ऐसे क्लस्टर बम जिसका एक एक बम 7-7 किलो से ज्यादा की तबाही और कई किलोमीटर को अपनी एक तरह से जद में ले लेता है। और यही वजह है कि अब तेल अवीव में भी लगातार तनाव नजर आता है। क्या दुनिया का सबसे अभेद्य सुरक्षा कवच टूट चुका है? क्या इजराइल का वो आयरन डोम जिसके नाम से दुश्मन कांपते थे अब ईरानी मिसाइलों के सामने बौना साबित हो गए हैं? दक्षिण इजराइल का डिमोना वो इलाका है जहां पर इजराइल का परमाणु केंद्र है। वहां ईरानी मिसाइलों का गिरना सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं, बल्कि इजरायली सुरक्षा के उस अहंकार पर चोट है जिसे अजेय माना जाता था। आखिर कैसे ईरान की गदर और इमाद मिसाइलों ने एरो 3 और थाट जैसे सिस्टम को चकमा दे दिया, बताएंगे आपको ईरान की वो रणनीति जिसने इजराइल के मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम में भी अब छेद कर दिया है। ये तस्वीरें गवाह है कि युद्ध का व्याकरण बदल चुका है। जिस डिमोना न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर की सुरक्षा के लिए इजराइल ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी, उसके बेहद करीब ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें आग उगलती नजर आईं। जानकारों का मानना है कि ये इजराइल की सबसे बड़ी विफलता है। ईरान ने इस बार अपनी पुरानी तकनीक नहीं बल्कि गदर और इमाद जैसी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। सवाल उठा कि अरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी इजराइल का मल्टी लेयर सुरक्षा तंत्र, जिसमें आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम शामिल है, वो फेल क्यों हो गए? रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार इजराइल के साथ इस बार धोखा हो गया। समझिए ईरान ने कौन सा गेम चेंजर दांव चला। सैचुरेशन अटैक। ईरान ने पहले सैकड़ों ड्रोन और डिकॉय लॉन्च किए। इसने इजरायली रडार को उलझा दिया। जब तक सिस्टम असली और नकली के बीच फर्क कर पाता, डिफेंस सिस्टम ओवरलोड हो चुका था। दुनिया जिसे सबसे बड़ा हथियार समझ रही थी, वो दरअसल शॉर्ट रेंज रॉकेट के लिए बना है। गदर और इमाद जैसी हाइपरसोनिक रफ्तार वाली मिसाइलों के सामने आयरन डोम महज एक खिलौना साबित हुआ। अमेरिकी थाड और इजरायली एरो 3 को अंतरिक्ष की सीमा पर मिसाइलें रोकने के लिए बनाया गया है, लेकिन ईरान की मिसाइलों ने री एंट्री के दौरान अपनी दिशा बदलकर इन इंटरसेप्टर्स को हवा में ही गच्चा दे दिया। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञों का कहना है कि यह हमला इजराइल की कमजोरी से ज्यादा ईरान की बदलती मारक क्षमता का प्रमाण है। ईरान अब सीधे हमले नहीं कर रहा, बल्कि वो सुरक्षा कवच को कंफ्यूज करने की मास्टर क्लास दे रहा है। डिमोना जैसे संवेदनशील इलाकों में मिसाइल पहुंचना ये बताता है कि इजराइल का सुरक्षा चक्र अब 100% फुल प्रूफ नहीं रहा। ये सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि तेल अवीव को ईरान की तरफ से दी गई एक गंभीर चेतावनी है। ईरान के इस हमले ने वैश्विक हथियारों के बाजार में भी खलबली मचा दी। जो देश आयरन डोम और थाट के भरोसे बैठे थे, वो अब अपनी रणनीति दोबारा बनाने पर मजबूर है, क्योंकि ईरान ने साबित कर दिया कि दुनिया में ऐसा कोई कवच नहीं बना जिसे भेदा ना जा सके।
इतिहास गवाह है कि युद्ध में तकनीक हमेशा बदलती रहती है। आज अगर इजराइल के पास ढाल है तो ईरान ने ऐसी तलवार बना ली जो उस ढाल के टुकड़े कर सके। डिमोना के पास हुए धमाकों की गूंज आने वाले कई सालों तक इजराइल की सुरक्षा नीतियों में सुनाई देगी। अमेरिका को जंग में कई बड़े झटके लगे हैं। इनमें से एक बड़ा झटका है यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड से जुड़ा हुआ। आखिर क्या हुआ जेराल्ड आर फोर्ड को, इसे क्यों झटका माना जा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका और इसराइल ने जोर शोर से ईरान पर हमलों की शुरुआत की। अमेरिका ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान पर हमलों के लिए तैनात किया। माना जा रहा था कि ईरान पर हमलों में अमेरिकी सेना का पलड़ा काफी भारी कर देंगे, लेकिन अब अमेरिका का गुरूर टूटता दिख रहा है। अमेरिका का यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड अब लाल सागर से लौटने को मजबूर हो गया है। अमेरिका ने यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को लाल सागर में तैनात किया था। इस एयरक्राफ्ट कैरियर से अमेरिका के अल्ट्रा मॉडर्न फाइटर जेट तेहरान के ठिकानों पर कहर बनकर टूट रहे थे, लेकिन अब अमेरिका का यह समुद्री महाबली ही जख्मी हो गया है। और उसे मोर्चे से हटाना पड़ा है। बताया जा रहा है कि जेराल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के लॉन्ड्री एरिया में भीषण आग लग गई थी। इस घटना से जहाज को बड़ा नुकसान हुआ, जिसके बाद अमेरिका ने इस एयरक्राफ्ट कैरियर को जंग के मोर्चे से हटाने का फैसला किया। जानकारी के मुताबिक जहाज के अंदर लॉन्ड्री एरिया में लगी आग को काबू करने में घंटों लग गए। इस दौरान करीब 200 जवानों को धुएं से संबंधित दिक्कतों के चलते इलाज देना पड़ा, जबकि एक सैनिक को गंभीर हालत में एयरलिफ्ट करना पड़ा। आग के कारण जहाज के सैकड़ों सोने की जगह प्रभावित हुई, जिससे इसके ऑपरेशन पर भी असर पड़ा। अमेरिका भले ये दावा कर रहा है कि जहाज पूरी तरह ऑपरेशनल है, लेकिन हकीकत यह है कि इतने अहम समय में उसका मरम्मत के लिए ग्रीस के क्रीट द्वीप जाना एक बड़ा रणनीतिक झटका माना जा रहा है। इस फैसले को अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। सैन्य विश्लेषक इसे मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक नुकसान के तौर पर देख रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड पर लगी आग और उसके बाद मरम्मत के लिए बंदरगाह की ओर लौटने का फैसला जंग में अमेरिका की पहली बड़ी कमजोरी के संकेत के रूप में सामने आया। सबसे चौंकाने वाली खबर है कि सोशल मीडिया पर ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि जहाज पर आग अमेरिकी जवानों ने ही लगाई, क्योंकि वो लंबे समय से मोर्चे पर तैनात थे। जहाज में मेंटेनेंस से संबंधित कई समस्याएं पहले से ही खड़ी हो रही थी, ताकि उनके जहाज को रिपेयर के नाम पर वापस अमेरिका भेज दिया जाए। हालांकि इन खबर की पुष्टि नहीं हो सकी। वहीं अमेरिकी नेवी ने इस घटना की जांच के आदेश दे दिए। आखिर क्यों जेराल्ड फोर्ड को सबसे ज्यादा बेमिसाल कहा जा रहा है, उसकी ताकत किस तरह की है जो उसे और भी ज्यादा खास बनाती है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल एक बहुत मजबूत डिफेंस सिस्टम के तौर पर इसे माना जाता है, जो कि इवॉल्व सी स्पैरो और रोलिंग एयरफ्रेम मिसाइल लॉन्चर के साथ में एक तरह से काम करता है। दुश्मन की एंटी शिप मिसाइल को रोकने में भी ये पूरी तरह से सक्षम नजर आता है। बताया जाता है कि करीबी खतरे से भी ये बहुत अच्छे से सुरक्षा को प्रदान करता है। जहाज पर 3 MK-16 फेलिक्स सिस्टम मौजूद होते हैं। 20 मिलीमीटर के रडार जो कि गाइडेड ऑटो कैनन के जरिए वार करने में सक्षम है। वहीं हवा और समंदर से भी आने वाले खतरों को नष्ट करने में ये सक्षम माने जाते हैं। छोटे हमलों के खिलाफ सुरक्षा किस तरह की है वो भी समझ लीजिए। 4 MK-38 मशीन गन इसमें तैनात होते हैं, तो तेजी से आने वाली नावों में भी सुरक्षा साफ तौर से देखी जा सकती है। मजबूत एयरविंग इसका माना जाता है। कैरियर पर कई फिक्स्ड और हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट तैनात होते हैं। 3 स्क्वाड्रन FA-18E सुपर हॉर्नेट, 1 स्क्वाड्रन FA-18F सुपर हॉर्नेट भी इसमें शामिल होता है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिहाज से EA-18G ग्राउलर इलेक्ट्रॉनिक अटैक एयरक्राफ्ट जो कि दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम करने में पूरी तरह से सक्षम है। वहीं लॉजिस्टिक्स और कमांड कंट्रोल C-2A है ग्राउंड विमान भी तैनात इसमें रहता है।
समंदर में रहने के दौरान कई जरूरी सप्लाई पहुंचाने में भी ये सक्षम माना जाता है। तो E-2D एडवांस हॉकाई इसको और भी ज्यादा खास बनाता है। पूरे स्ट्राइक ग्रुप को एक तरह से हवाई कमांड और कंट्रोल प्रदान करने का भी ये दम रखता है। और इसके अलावा मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की भी खासियत को समझिए। इसमें MH-60 सीहॉक हेलीकॉप्टर भी इस पे ले जाने में सक्षम है। तो MH-60 सीहॉक हेलीकॉप्टर जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर और स्पेशल ऑपरेशंस में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो ये गेराल्ड फोर्ट की एक तरह से खासियत रही है। समझिए, चीन हमेशा से ईरान का साथ दे रहा है। माना जा रहा है कि चीन की मदद से ही ईरान मिसाइलें बना रहा है, लेकिन किस रूप में, कैसे ये संभव है, देखिए रिपोर्ट। अमेरिका और इसराइल को ईरान को ऐसे पलटवार की उम्मीद नहीं थी। ईरान में 8,000 के करीब एयर स्ट्राइक की जा चुकी है। जर्रे जर्रे अमेरिका और इसराइल के हमलों से करा रहा है, लेकिन ईरान के हमले बदस्तूर जारी है। जंग के ऐसे हालात के बीच अमेरिका से चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई, जिसके मुताबिक ईरान की इस असाधारण सैन्य ताकत के पीछे चीन है। अमेरिकी रिपोर्ट ने चीन ईरान के बढ़ते सैन्य सहयोग का खुलासा किया। अमेरिकी कांग्रेस से जुड़े अहम आयोग यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की ताजा रिपोर्ट में चीन और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग को लेकर बड़े खुलासे किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने ईरान को ड्रोन और रॉकेट ईंधन बनाने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल उपलब्ध कराया है। इसमें खास तौर पर सोडियम परक्लोरेट शामिल है, जो मिसाइलों के ठोस ईंधन का अहम घटक माना जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2026 की शुरुआत में ईरान के 2 सरकारी जहाज चीन के गाओलान पोर्ट से रवाना हुए, जिनमें इस रॉकेट ईंधन से जुड़ा सामग्री होने की आशंका है। इससे पहले जनवरी 2025 में भी चीन करीब 1000 टन सोडियम परक्लोरेट ईरान भेज चुका है। सबसे अहम दावा यह है कि ईरान अब चीन के सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2021 में चीन ने ईरान को सिस्टम की पूरी पहुंच दे दी थी, जिससे ईरान अपने ड्रोन और मिसाइल हमलों को और सटीक बना सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि फरवरी 2026 में अमेरिका और इसराइल के हमलों से ठीक पहले चीन ईरान के साथ हथियारों की सीधी डील में शामिल था। चीन ईरान को एंटी शिप क्रूज मिसाइल भेजने की लगभग पूरी तैयारी कर चुका था। हालांकि डिलीवरी की तारीख तय नहीं हो पाई थी। चीन ने लंबे समय तक ईरान को सीधे हथियार देने से दूरी बनाए रखी थी, खासकर 2015 में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के बाद। लेकिन अब चीन का रुख बदलता दिख रहा है और वो कम प्रतिबंधित तरीके से ईरान को सैन्य तकनीक और क्षमताएं दे रहा है। साफ है कि चीन के हथियार और सहयोग की बदौलत ईरान काफी मजबूती से जंग में टिका हुआ है और इतनी बर्बादी के बावजूद अरब देशों के साथ ही इसराइल और अमेरिका की चिंता की वजह बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आक्रमण में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।